गीता अध्याय 5 श्लोक 2 श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराभुवौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जो आम व्यक्ति है, गृहस्थ है, उसको शायद ये बात उल्टी लगेगी, विपरीत लगेगी, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि संन्यास जो है उससे कर्मयोग श्रेष्ठ है, और कारण कि वो सुगम है, आसान है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि संन्यास योग या जिसे कर्म संन्यास भी कहा गया है वो क्या है, और कर्म योग अर्थात जिसे निष्काम कर्म योग भी कहा गया है वह क्या है। हम सभी कहते हैं कि सन्यासी हो गया व्यक्ति, संन्यास योग ग्रहण कर लिया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य आम भाषा में यह है कि सब कुछ छोड़ के, जितने भी रिश्ते नाते थे, सब कुछ, शरीर से जो भी संबंध थे उन सबको छोड़ करके, और शरीर द्वारा होने वाले जो भी कर्म थे उनको छोड़ करके, इंद्रियों से जो विषयों के नाते थे उन सबको छोड़ करके, भोगों को जो इंद्रियां भोगती थी उन सब भोगों को छोड़ करके, और फिर मन से भी सब कुछ छोड़ करके, मन से जो नाते थे, मन से जो मोह था, प्रेम था, लगाव था, ईर्ष्या था, द्वेष था, सबको छोड़ करके वह सन्यासी हो जाता है। यह सन्यास 3 तलों पर, शरीर के तल पर, इंद्रिय के तल पर और मन के तल पर, लेकिन पूर्ण सन्यास यह भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ छोड़ देगा, सारी क्रियाएं छोड़ देगा, सारे कर्म छोड़ देगा, सारा मोह बंधन छोड़ देगा, आसक्ति छोड़ देगा, लेकिन फिर भी शरीर द्वारा कुछ तो क्रिया सन्यासी भी करेगा, चाहे बिल्कुल कम क्रिया हो, नगण्य मात्र क्रिया हो, लेकिन शरीर द्वारा कुछ तो क्रिया होगी। खाना भी बनाएगा, जो भी शरीर के गुण धर्म है वो होंगे, खाना खाएगा भी, यहाँ रहेगा वहाँ सफाई भी करेगा, जो थोड़े बहुत कर्म है, नहाएगा, धोएगा, ये सब चीज़ें, सब कुछ छोड़ने के बाद भी शरीर द्वारा कुछ कर्म करने होंगे और वो करने ही पड़ेंगे। ऐसे ही इंद्रियों द्वारा भोग नहीं भोगेगा मान लेते हैं, लेकिन आँख कुछ तो देखेगी, चाहे वो वृक्षों को देखे, कान कुछ तो सुनेंगे, पक्षियों की आवाज़ें हैं, ऐसे ही सभी इंद्रियां कुछ तो कुछ काम करेंगी, लेकिन वह भोगों को भोगने के लिए नहीं होगा। वह जो प्रभु करवाएगा, अपने आप जो होगा इंद्रियों द्वारा उतना ही कर्म होगा। हवा चल रही है तो त्वचा महसूस कर रही है, वर्षा हो रही है तो त्वचा गीली हो रही है, कान कुछ आवाज़ें सुन रहे हैं, आंखें कुछ देख रही हैं, जीभ से जो भी भोजन मिल गया है वह भोजन ग्रहण किया जा रहा है, नाक से अनायासी सुगंध और दुर्गंध का अनुभव भी होगा, लेकिन अपनी तरफ से वह इंद्रियों द्वारा कोई कर्म नहीं कर रहा है, बल्कि इंद्रियों को रोक करके, बंद करके वो अपने ध्यान में मगन होता है। आँख भी बंद कर लेता है, कान भी बंद कर लेता है, सब इंद्रियों को रोक करके अपने भीतर ध्यान में मगन होता है। मन द्वारा उसने मोह का नाता तोड़ दिया, रिश्ते छोड़ दिए, जो लगाव था, जो प्रेम था या द्वेष था किसी से, वो सब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मन थोड़ा बहुत विचार तो करेगा, पुरानी यादों में घूमेगा, पुराने चित्रों में घूमेगा, मन के पटल पर चित्र उभरेंगे, दृश्य उभरेंगे, उनसे प्रीति और द्वेष हो सकता है, लेकिन वह उतना नहीं होगा जितना संसार में रह करके होता था। कहने का तात्पर्य है कि संन्यास तो हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः संन्यास नहीं होगा। जैसे कोई हिमालय के लिए रवाना हो गया, लेकिन हिमालय पहुंचा नहीं है,
हिमालय पहुंचने पर ही यात्रा पूर्ण होगी। ऐसे ही संन्यास ले तो लिया, लेकिन सन्यासी अभी पूर्णतः हुआ नहीं है। संन्यास पूर्णतः तब होगा जब मन द्वारा, इंद्रियों द्वारा और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में से वह कर्तापन को त्याग देगा और एकटक उसका ध्यान परमात्मा में स्थित रहेगा, उस परम शक्ति में स्थित रहेगा। उससे एक क्षण भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। यह होगा पूर्ण संन्यास। इसी को ज्ञान योग भी कहते हैं कि ज्ञानी हो गया, उसे ज्ञान हो गया। इसी को संन्यास योग कहते हैं, इसी को सांख्य योग भी कहते हैं। लेकिन संन्यास में फ़र्क समझ लेना जरूरी है कि जब घर बार छोड़कर सन्यासी होता है तो यह शुरुआत है, यह पूर्णता नहीं है। पूर्णता तब होगी जब वह अपने मन से होने वाली, मन के जो राग द्वेष हैं, इंद्रियों की जो भोगों की कामना है और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को त्याग देगा। या शरीर से कुछ क्रियाएं होंगी भी तो उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, कर्तापन नहीं रहेगा। हम कितना भी सोच लें मन से, लेकिन फिर भी कर्तापन रह जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब उसका ध्यान परमात्मा में एकाग्र हो जाएगा, बिल्कुल एक श्वास भी, एक क्षण भी इधर उधर नहीं होगा, तब उसका कर्तापन का जो अभिमान है वह नहीं रहेगा। उसे पता ही नहीं रहेगा अपने कर्ता होने का, क्योंकि वह परमात्मा को पूर्णतः समर्पित हो जाएगा। वो परमात्मा जैसा करवाएगा वैसा वो करेगा। हालांकि होता ऐसा ही है कि हम भी वैसा ही करते हैं जैसा परमात्मा करवाता है, लेकिन हम उसमें अपने कर्ता का अभिमान रखते हैं। और वहाँ पर पूर्णतः जब संन्यास होगा तो उसमें कर्ता का अभिमान बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे हवा चलती है तो पत्ते दाएं चले जाते हैं, फिर उधर से हवा चलती है तो पत्ते वापस बाएं आ जाते हैं। ऐसे हो जाएगा, हवा के झोंके की तरह वह हो जाएगा और उसका ध्यान पूर्णतः एकाग्र रहेगा परमात्मा में। और मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं से वह उपराम हो जाएगा या कर्तापन से रहित हो जाएगा। अब इसका दूसरा हिस्सा है निष्काम कर्म योग या कर्म योग। उसको हम अगले पार्ट में समझते हैं। जय श्री कृष्ण।